तो वेलकम है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग एक नया टॉपिक भारत के रामसर साइट्स के बारे में, ठीक है। रामसर स्थल किसे कहते हैं, कब शुरू हुआ, क्या है ये चीज़, कुछ भी समझ में नहीं आता है, फिर भी ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा इस वीडियो के बाद, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए रामसर ये हम लोगों के हिंदी नाम जैसा ही है, ठीक है। रामसर, राम मतलब कि हम लोग राम भगवान, और सर मतलब कि जो टीचर होते हैं, इससे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो रामसर जो है ईरान के एक शहर का नाम है, उन्हीं के नाम से इस समझौते का नाम दिया गया। आगे अब भी हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो भारत के रामसर स्थल जानेंगे, उसके बाद रामसर समझौता क्या है, रामसर स्थल किसे कहते हैं, सब कुछ। तो पहला देखते हैं, हमारा क्वेश्चन है, इसे ऑब्जेक्टिव बनाया गया है। टोटल 15 ऑब्जेक्टिव हैं और फिर सब्जेक्टिव भी हैं, ताकि आपका जो है बेस भी क्लियर हो जाए, ठीक है, समझने में आसानी हो जाए। पहला है कि 1 मार्च 2023 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं, या फिर वर्तमान में हमारे भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं। तो 75 रामसर स्थल हैं, ठीक है। 75 वेटलैंड्स हैं, इंग्लिश में हम लोग वेटलैंड्स बोलते हैं, ठीक है। देखते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक है कि रामसर स्थल किसे कहते हैं। पहले ये तो बता दीजिए, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आइए जानते हैं इसका आंसर। रामसर स्थल किसे कहते हैं, इंग्लिश में अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कीजिएगा कि व्हाट इज रामसर साइट्स, ठीक है। देखते हैं। तो सॉरी, आर्द्र भूमि को वेटलैंड बोलते हैं। रामसर साइट्स इंग्लिश में भी नाम वही है, हिंदी में रामसर स्थल। तो देखिए रामसर स्थल क्या है, मैं अपने भाषा में समझाता हूँ। रामसर स्थल उन स्थानों को कहा जाता है जहाँ पर क्या है, आर्द्र भूमि पाई जाती है, ठीक है। आर्द्र भूमि पाई जाती है सालों भर, आर्द्र भूमि सालों भर पाई जाती है। यानी कि आर्द्र भूमि, अब बोलिएगा कि आर्द्र भूमि क्या वर्ड है, तो आर्द्र भूमि वैसे स्थानों को कहा जाता है जहाँ पे पानी की कमी नहीं होती है, नमी पाया जाता है, ठीक है। हमेशा वर्ष भर, सालों भर जो है पानी पाया जाता है, वर्ष के 12 महीने वहाँ पे जो है भींगा यानी कि नमी होता है, उसे हम लोग आर्द्र भूमि कहते हैं। तो ऐसे स्थान जो कि आर्द्र भूमि से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, और उनमें बहुत प्रकार के हरे वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, उन्हीं स्थानों को रामसर स्थल घोषित किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए रामसर स्थल या रामसर साइट वैसे स्थान को कहा जाता है जो कि जल, जहाँ पे जल की मात्रा जो है भरपूर पाई जाती है सालों भर। साथ ही इन स्थानों पर जलीय पौधे का भी काफ़ी बड़ी संख्या में मात्रा पाई जाती है। जितने भी जलीय पौधे होते हैं वे सभी यहाँ पे पाए जाते हैं। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि रामसर स्थल जो है आर्द्र भूमि वाले भूभाग को कहा जाता है, यानी कि नमी वाले भूभाग को कहा जाता है, जहाँ पर सालों भर नमी पाई जाती है। इस कारण जलीय पौधों की भी यहाँ पे काफ़ी मात्रा में बड़ी संख्या पाई जाती है, ठीक है। तो सिंपल सा इतना याद नहीं रखना होगा, सिंपल याद रखिए कि जहाँ पे जो स्थान सालों भर नमी रहता है, पानी पाया जाता है और वहाँ पे हरे पौधे पाए जाते हैं, उन्हीं स्थलों को रामसर स्थल कहा जाता है। इतना याद रख लीजिए, ठीक है। ये लिखने के लिए अगर आपको रिटर्न कभी करना होगा मेंस के पेपर में, तो इस तरह से आपको लिखना होगा। उदाहरण के लिए देखिए कोबार प्रायद्वीप जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। चिल्का झील जो कि हमारे ओडिशा में है, जहाँ पे इंडियन नेवी की ट्रेनिंग भी होती है, ठीक है। हीराकुंड बांध जो कि ओडिशा में है। उस तरह से बहुत सारे रामसर साइट्स हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कि रामसर समझौता क्या है, ठीक है। ये दो ही हमारे सब्जेक्टिव फॉर्म में है, बाकी सब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। तो रामसर समझौता क्या है, सबसे पहले इसको जान लेते हैं। सिंपल सी बात है कि समझौता मतलब होता है कि जब आपस में 5-6 आदमी या देश मिलकर जब कोई बात को करते हैं तो उसे समझौता कहा जाता है, ठीक है। तो यह जो है रामसर समझौता एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समझौता हुई, जिसमें जो है विश्व के बहुत सारे देशों के लोग प्रतिनिधित्व के रूप में ईरान का एक शहर है रामसर, ठीक है। ईरान का एक शहर है रामसर, वहीं पे इकट्ठा हुए और उन्होंने जो हमारा मालूम है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, विश्व ताप बढ़ रहा है, इसको कम करने के लिए विश्व के जितने भी रामसर स्थान हैं यानी कि नमी वाले स्थान हैं, उन सभी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह संगठन को तैयार किया गया। इनका उद्देश्य यही था कि विश्व में जितने भी आर्द्र भूमि वाले स्थान हैं उन सभी को हम लोग सुरक्षा प्रदान करेंगे, और इन सभी को रामसर स्थल नाम दिया गया क्योंकि यह जो कन्वेंशन हुआ, मीटिंग हुआ, वह मीटिंग ईरान के रामसर नामक स्थान पे हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो ईरान के रामसर नामक स्थान पे हुआ था, इसी कारण इसको रामसर समझौता कहा गया, ठीक है। आइए देख लेते हैं एक नज़र इसमें। तो रामसर समझौता एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समझौता है जिसमें दुनिया भर के लोग, ठीक है,
दुनिया भर के लोग अपने देशों के प्रतिनिधि, जैसे कि भारत से मोदी चल जाएंगे या फिर जो है राष्ट्रपति जी चले जाएंगे, तो प्रतिनिधि जो है प्रमुख लोग प्रतिनिधि के रूप में साथ मिलकर तय किए कि हमें विश्व की आर्द्र भूमि वाले यानी कि वेटलैंड वाले स्थानों को सुरक्षा प्रदान करना है। ठीक है, इसे ही साधारण भाषा में हम रामसर स्थल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह जो है रामसर नामक स्थान पे हुआ, इसीलिए सबने बोला कि चलो इसको रामसर साइट नाम दे देते हैं। क्योंकि रामसर समझौता ईरान के कहाँ पे? ईरान। ठीक है, सॉरी मैंने ईराई लिख दिया है यार ईरान के रामसर नामक स्थान पर हुआ था, इसलिए इसे रामसर समझौता कहा गया। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रामसर समझौता है किस नाम के आधार पर रखा गया है, तो ईरान देश के नाम पर रखा गया है। ईरान देश का एक शहर है रामसर, उन्हीं के नाम पर। अब हम लोग चलिए ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो था कि भारत में अभी तक कितने रामसर स्थल हैं? 75 रामसर स्थल अभी तक भारत में मिले हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा गया है कि विश्व का पहला रामसर स्थल कब और किसे घोषित किया गया? तो सही उत्तर होगा इसका 1974 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया के कोबार प्रायद्वीप को घोषित किया गया था। ठीक है, कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया के कोबार प्रायद्वीप को रामसर साइट्स के रूप में घोषित किया गया था। आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा रामसर स्थल किस देश में है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। इसमें जो है दोस्तों यूनाइटेड किंगडम में 75 रामसर स्थल हैं। ठीक है, 175 रामसर स्थल मिले हैं, जो कि विश्व में सबसे अधिक देश कंट्री में यही आता है। चौथा क्वेश्चन है कि रामसर शहर किस देश में स्थित है? रामसर शहर किस देश में स्थित है? तो ईरान में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 2 फरवरी को इसे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम बार विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया? सही उत्तर होगा 2 फरवरी 1997। आप लोग केवल 1997 भी लिख सकते हैं। आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि भारत रामसर समझौते का हिस्सा कब बना था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 फरवरी 1982 में भारत जो है रामसर समझौता का हिस्सा बन गया। ठीक है, 1 फरवरी 1982। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा गया है कि रामसर समझौता किस प्रकार के स्थानों को सुरक्षा प्रदान करता है? तो जलमय वाले स्थानों के, या आर्द्र भूमि वाले स्थानों पर, या फिर नमी वाले स्थानों पर। ठीक है, ऑप्शन में जो भी रहे, तीनों एक ही नाम है। हम लोग बोल सकते हैं कि ये तीनों जो हैं एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, यानी कि समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का पहला रामसर स्थल किसे घोषित किया गया? ठीक है, तो भारत का पहला रामसर स्थल जो है 2 स्थानों को घोषित किया गया था एक ही साथ। पहला है चिल्का झील ओडिशा, और दूसरा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है। ठीक है, चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, इन दोनों को एक साथ घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा सुंदरवन वेटलैंड। ठीक है, सुंदरवन, और यह आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। सुंदरवन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी है साथ में, और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पे स्थित है। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल, नोट कर लीजिएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन है कि भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? तो क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा रेणुका वेटलैंड, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, HP हिमाचल प्रदेश। आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल हैं? सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल हैं 14, और दूसरे स्थान पे है यूपी, उसमें 10 हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। इसमें पूछा गया है कि रामसर समझौता कब घोषित किया गया? तो 2 फरवरी 1971 को घोषित किया गया, और इसे लागू कब किया गया, यानी कि कार्यान्वित कब किया गया? तो 21 दिसंबर 1975 को। ठीक है, देखिए ये 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन बनाने का तो अभी 50 क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन वो बोलते हैं ना कि एग्ज़ाम में जो मैक्सिमम टाइम्स पूछा जाता है उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। ठीक है, तो इसी तरह से मैं जब भी कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है तो वीडियो अपलोड कर देता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड इसका PDF का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड थोड़ा बहुत मेरे लिखावट में मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक जो मैंने बताया, जैसे ईरान को मैंने ईराम लिख दिया है यार। ठीक है, यहाँ पे
ईराई लिख दिया है, तो इस सब को थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसके लिए सॉरी क्या करूँ, मसीद हो नहीं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।